अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी ये सिचुएशन समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ ये चीज, मुझे पता है इस टाइम आप बिट्रे फील कर रहे हो। सचिन नहीं रो, सचिन देखो कहीं ना कहीं हम सब भी इस एज से निकले हैं और पता है ये होता है। सचिन हम मेरी यही बात कह सुनो, रहे सचिन हैं मेरी बात कि सुनो। आप देखो एक मिनट दीदी, रोना सब मत लोग सचिन। जान चुके हैं ना, सब लोग जान चुके हैं, तुम फूट फूट के रो लो और दिल से निकाल के फेंक दो। तुमको अकेले जब मैंने बोला था ना कि बाबू तुम अपना प्लीज अलग हो जाओ, तुम अपनी 7 फेरों को याद करो, तुम पत्नी को याद करो। अब गलतियां हो गई और जीने का सबको हक है, एक बार जीवन मिला है, अधिकार है, जीने का सबको अधिकार है। आप लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जानते नहीं बात को और आप लोग किसी का भी कोई डिसीजन दे दे रहे हो, कुछ भी दे दे रहे हो। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को लोग देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानेंगे बात और बिना जाने आप लोग बातें करते रहेंगे तो कभी मैं गलत, कभी वो गलत, कभी कहीं गलत, कभी कुछ गलत, ठीक है। हाँ अगेन गलत किसी को बोलने वाला मैं नहीं हूँ, वो हालात होते हैं, इंसान गलती करता है। हाँ हुआ क्या है, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप लोग 7 तारीख कह रहे हो ना, 10 तारीख के रात तक बात हुई है मेरी, मेरे बर्थडे तक पहली बात। आज कितनी तारीख है? 14 तारीख है। 11 की सुबह भी मैसेज में बात हुई है, 12 से बात नहीं हुई है, 12-13 बात नहीं हुई, 14 को मैं यहाँ पे आ गया हूँ। 14 को मैं फ्लाइट में ही था ज्यादा टाइम, अभी बैंकॉक बैठा हूँ मैं, मेरे को श्रीलंका जाना था, लेकिन अब मैं ट्रिप चेंज कर रहा हूँ, सारा का सारा मैं अभी पोस्टपोन करूंगा, जो भी है मेरा शूट वगैरह भी। चलो वो सेकेंडरी है। होता क्या है, सुमित है, सुमित से मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे फोन पे सुमित को वो फोन कर रही है। मेरे से 5 घंटे अगर आप रोमांटिक बातें करते हो, पर्सनल बातें करते हो और बोलते हो कि बिना नहीं रह सकती हूँ, आप कभी छोड़ोगे तो नहीं मेरा साथ, सब कुछ बातें होती हैं। मैंने इस कॉन्फिडेंस में कि चलो ये कभी बंदा नहीं जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी नहीं जाऊंगा, और एकदम से 2 मिनट बाद आप उस बंदे को फोन करते हो जिससे मैं दूसरे फोन पे कॉल तुरंत किया हूँ और आप भी तुरंत किए हो, और उसको भी सेम लाइन बोला जा रहा है कि तुम कभी जिंदगी में मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना। अब बताओ गलत कौन है यहाँ पे? ऑब्वियसली फीलिंग्स के साथ खेला है, फीलिंग्स के साथ खेला है। अगर ऐसा हुआ है तो आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है। अब बताओ गलत सचिन जी, कौन? ये आपको फिर तो इमोशनली फूल बनाया है और आपकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, तो ये चीज अगर हुई है तो ये गलत है। यही तो दुख रहा है यार, और कुछ नहीं दुख रहा, यही दुख रहा है। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, आपको बिट्रे फील हो रहा है कि मुझे मतलब प्यार में लेके ऐसे करा। मैंने मनीषा जैसी देवी से धोखा किया, इसके वजह सीरियस, ये मेरे को सबसे ज्यादा दुख रहा है। कि मैं मनीषा के साथ ही रहने वाला हूँ, जीवन भर उसी के साथ ही रहूंगा, क्योंकि जिस इंसान ने मेरे को इस वक्त में भी मेरा हाथ थामा हुआ है, हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ? पहली बात, जिंदगी में ये गलती दोबारा मत करना। जो इंसान ये बोलता है कि यार आशीष जी के नाम पे वीडियो डाल दूं, व्यूज आ जाएंगे, अब तुम एंगेजमेंट का डालने दोगे नहीं तो आशीष जी के नाम पे ही डालने दो। बातें समझो, आप नहीं जानते हो, आप बोल रहे हो उसकी बेटी बहुत बड़ी साजिश चलती है। मैं देखिए सचिन, एक मेरी बात प्लीज मैं कहना चाहूंगी, मैं सारी आपकी बातों से मैं इवन आपकी फीलिंग भी फील कर पा रही हूँ, बट सिर्फ सोशल मीडिया में ये जो हो रहा है इसके खिलाफ है। सचिन जी, यहाँ पे कोई भी इतना पागल नहीं है जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको वो गालियों ने प्रोवोकेशन किया, और गालियों की वो मैं समझती हूँ कि एज ए मैन अपनी माँ बहनों की गालियों पे आता है तो आदमी प्रोवोक होता है, मेल ईगो हर्ट हो जाता है, मेल ईगो हर्ट होता है, वो मैं समझ रही हूँ। वो ऐसे बोलेंगी कभी भी नहीं सोचा था मैंने सपने में, और एकदम से दूसरे के सामने मेरे पास आई हैव द रिकॉर्डिंग, मेरी गाड़ी में डैश कैम में रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, वो कैसे मेरे को गालियां दे रही है, कैसे क्या कर रही है। लेकिन मुझे ये दुख हुआ ना कि यार जिस इंसान के लिए मैं एक कॉल पे, वो बोल रही है कि एक कॉल पे सचिन ये काम करना है, मैं अपना लाखों का काम छोड़ के उनका हजारों का काम करने पहुंच रहा हूँ। लेकिन सचिन जी, ये चैट्स क्या मनीषा ने पढ़ रखी है? जो आपने चैट अभी पढ़ाई वो पढ़ रखी है मनीषा ने अभी देखा है, अभी इसके पहले नहीं तो देखा। आप ये सोचिए कि जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो उसे क्या फील हो रहा होगा। बस वो अभी बात ही कर रहा था मैं उससे, वो परेशान है। तो एक ही चीज बोलूंगी, आप मनीषा से बात करो और आप उसके साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप लोग अच्छे से रहो।
मनीषा से मेरा सचिन पहले भाई, कैन जैसा आई से बॉन्ड समथिंग? 100% हो गया है, जैसे था वैसे है अभी। चलो अच्छा और है। मनीषा हमेशा रहेगा, उसको हाँ। कोई माई का लाल अब नहीं क्योंकि काटना हम मेरी लोग, तरफ। आप देखो, हम आपकी कंट्रोवर्सी वीडियो सचिन बिल्कुल भाई, पसंद कैन नहीं आई से करते। हम समथिंग? और एक बात, मैं अकेला यूट्यूबर नहीं हूँ, ऐसे अभी 50 यूट्यूबर और भी हैं जो अभी भोले भाले बन रहे हैं ना, सबके हैं अफेयर। वही ठीक है, बात पता है, है। वही ठीक बात है, अलग है। बात है, अलग उससे बात है कि सब अपने आप को साफ दिखा रहे हैं, पता सबका होता है, लेकिन सही बात है, इसने सामने ला दिया। चीज और सामने वाला दिखाया था कि नहीं दिखाया था क्या लाइव में आके? सामने वाले को अगर, अरे यार आप फिर वही चीज कर, ईगो की लड़ाई मत लड़िए। बात एक ईगो और की चीज बोलूं आपको सचिन जी, बात वो एक ईगो लड़की की है। बात नहीं ये ठीक है है, कहीं ना कहीं उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़कियों पे जल्दी मैं भी उंगली यही बोलना उठती है। चाहती थी, बस यार, मैं भी यही बोलना चाहती थी। यार कुछ भी जीना मुश्किल नहीं होगा, वो 4 लोगों को और बता सकती हैं, मुझे पता ये है, सब वर्ड्स, अ- मैं मुझे एक औरत पता है। हूँ। आप लोग मानो ही मत, आप लोग मानो ही मत, मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं 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 सचिन जी, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपने कभी ताशी से प्यार किया था? कभी भी ताशी से प्यार किया था उस आपने? बच्चे की तरफ सोच के ये सब चीजें बंद कर बस दो, आप सिर्फ यही बस रिक्वेस्ट आप ये है। सोचो कि उसकी उसकी मम्मी उसी से उसको खिला, वो कितनी कैसी भी है, वो कैसी भी औरत है, पर है तो वो औरत। आदमियों को हमारा समाज जल्दी माफ करता है, और आप तो शादीशुदा आदमी हो, आपको तो और भी जल्दी माफ करेगा। उसकी सारी इज्जत मटिया पलीत हो गई, बर्बाद हो गई। आप नहीं समझ रहे, आपको समझ, आप ये सोचो एक बार कि अगर वो कुछ कर ले अपने आप को, तो आप समझो कि एक लड़की के लिए इज्जत सबसे इवन ज्यादा होती ये है। आपकी फैमिली के लिए भी है। जैसे मनीषा है, अगर वो बहुत ज्यादा, जैसे उसकी वीडियोस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उसकी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। आपको देख के भी लग रहा है कि आप भी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, इवन नेहा भी। तो ये चीजों को खत्म करो, जितना जल्दी हो सकता है इसको खत्म करो। जिसने जो किया भगवान उसको सजा देगा, बस खत्म। बात ऐसा सचिन, होता है, देखो अगर कोई 2 लोग गलती करते हैं और एक बंदा अपोलॉजी करता है और एक बंदा मुझे तेवर, आवाज नहीं आ रही उनकी। हेलो, आ तो हाँ आ रही रही है, आ आ तो रही रही है। है। मैं कह रहा हूँ अगर मान लो कोई गलती 2 लोगों से होती, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि 2 लोग, अगर एक लोग अपोलॉजी कर रहा है तो दूसरे को भी अपोलोजाइज करना चाहिए, ना कि उसको आकर के तेवर दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज मुझे ये दिखती है, सचिन, ये अभी भी चीज तू कहीं पास्ट ना में जी मेरे रहा को है। हर्ट सचिन तू अभी भी सचिन पास्ट में जी, जी रहा है। और मैं अब ये अगर 10 तारीख को बात, मेरे से बात हो रही है 10 तारीख को, और 10 तारीख को फोन पे एट द बैक मेरे को ये मैं सुन रहा हूँ, पीछे से वो बोल रहा है उसका भाई, अगर सचिन के पूरे खानदान को मैं सिर उसका झुका करके अपने जूते पर नहीं रखवा दिया तो मेरा नाम चीनू नहीं, और ये बात मैं सुन रहा हूँ। बोलू तो मुझे सचिन जी, गुस्सा नहीं, जिसको तो जो आपको बोलना है पता बोलने, कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, मुझे आप गुस्सा इस पे नहीं है। इस पे ये इस पे सारी मैं आपसे बात कुछ मुझे बोलूं नेहा सचिन जी? इस पे सारी मैं आपसे कुछ बोलूं सचिन जी? बोलो, और आपको ऐसा क्यों पूछा था ना कि शादी करनी है हाँ नेहा से? हाँ, जब मैं जानती नहीं थी और मैंने जब ये सुना सडन, तो मैं शॉक्ड हुई। तो भाई मैं मुझे कैसे नहीं पता, मैं ये ये थोड़ी मुझे नहीं पूछूं। पता, ये वाली बात मुझे नहीं पता सचिन नहीं जी। नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। जब इनकी बात आपस में होने लगी ना, तो मैंने कहा, मैं बड़ी शॉक्ड हुई। मैंने कहा ये क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। तो फिर अब मैं तो ये पूछूंगी नहीं ना कि सचिन तुम प्यार करते हो या उनसे प्यार नहीं पूछी। मैंने कहा एक बात बताओ, ये नहीं, चल क्या रहा है। हमने तुम शादी चीनू करोगे ने इनसे? नेहा से पूछा, चीनू ने नेहा से पूछा था कि शादी करनी है सचिन से, बता। अच्छा, हाँ 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 हाँ, चीनू ने पूछा था। हाँ, ये मैं बोली कि चीनू ने तो उन्होंने पूछा क्या नेहा बोला? से। तो नेहा एकदम स्तब्ध थी। वो बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, तू बस हाँ बोल दे। वो कुछ भी ना हाँ जवाब उस समय नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैंने पूछा था, तो वो कही थी कि हाँ, अरे भाई वो चैट में भी तो बोल रही हैं नहीं, कि अब हाँ मैं करूंगी। चैट में तो बोल रही है, लेकिन मेरे कॉल सामने पे बोली हल्का थी, मेरे सामने हल्का बोली थी के कि ठीक है मैं सामने। करूंगी। लेकिन सचिन जी, आप मनीषा को छोड़ देते क्या? अगर नेहा शादी करती तो आप अपनी वाइफ को छोड़ देते क्या? अभी मनीषा को आप पहले साइड रखो, खिचड़ी मत बनाओ, आप पहले एक जगह अगर बातें सुनो, क्लियर क्या हो रही है बातें वहां पर। उसका हाँ मैम, वो इंटेंशन, छोड़ देते हैं, वो उनका उसका दिमाग उधर ही है, तो अभी छोड़ो मनीषा को, अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं, अब तो नेहा हाँ, को, अब नहीं छोड़ोगे, वो नेहा तो को समझ सामने। गए। लेकिन उस टाइम पे क्लियर कट था कि भाई नेहा मेरा था बॉन्ड अगर, तो हम लोगों का था कि भाई कुछ भी हो जाए, चैट पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है, हम क्यों मरे, जिंदगी भर साथ रहना है तो रहेंगे, चाहे जैसे मर्जी रहे। हाँ वो हमने पढ़ा था। तो ये प्रॉमिस जब मैंने दिया है, तो मैं उस प्रॉमिस को आज शाम तक लाइव में निभा रहा था कि उनको बचा के रखा था। लेकिन लाइव में आकर के इतना झूठ वो वीडियो बोल बना के चली गई, वो मुझे फिर कहीं ना कहीं चोक कर गया कि यार अब तो मनीषा को बहुत ज्यादा गिराए जा रहे हैं ये लोगों ने। पता है मेरे को नोटिस और नीतू से माफी क्यों मांगी है, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि नीतू और सचिन ऐसे है ना, जो नेहा को तो छोड़ दो, इसके अलावा इतनी पोल पट्टी जानते हैं ना पूरे घर की,
कि इनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बातें भी ये बता सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन मेरा वो काम सचिन नहीं था सचिन कि तुम मैं इनकी सबका घर की बता। चिंता छोड़ो, तुम मनीषा बढ़ाएंगे उतनी बात बढ़ेंगी। मेरा और मनीषा का मैटर अब है ही नहीं, मेरा और मनीषा का मैटर आप लोग भूल जाओ। मेरा और मैं बोल रहा हूँ मतलब तो मनीषा ही बोल रही है अभी। अभी मैं और मनीषा फिर आप ये सब जो कंट्रोवर्सी है ना नेहा के साथ, उसको भी पोछ लो, थूक छोड़ दो, अगले दिन फिर थूक देगा, फिर बोलेगा छोड़ दो कोई बात नहीं है, थुकवाते रहोगे मुंह पे रोज। पर सर अब तो लेकिन अब तो आप बहुत कुछ हो उनके गया। लाइफ में एक अगर जन बोले, और एक जन घुसोगे तो आप अपने अरे तो आप भाई में कब तक कीचड़ लोगे। आप कब तक थूक पोछते रहोगे अपने चेहरे का, एक ये बताओ। तो दोबारा सचिन थूकने की औकात ही अब मत ना दीजिए किसी को। मनीषा वही बहुत यही तो मुश्किल कर से रहा हूँ तुम्हारे मैं, पे भरोसा कर यही तो रही कर है, रहा अब था, उसका भरोसा मत तोड़ो। यही तो कर रहा था मैं। लेकिन थूक ऐसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को लग रहा है मैंने 4 गुना किया है ना, मैं 4% भी नहीं किया हूँ। अभी जो चीजें हैं अभी मैं उनके सामने जाके बात नहीं करूँ, ऑनलाइन सचिन बात नहीं बोलो मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 4% मैं बोल रहा हूँ तो बाकी 96% जो है वो मैं ऑनलाइन नहीं दिखाया हूँ, और ना मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। मेरे को ऑफलाइन दिखाना है, मैं ऑफलाइन जाकर के दिखाऊंगा और आराम से। हाँ ऑफलाइन तो आप कुछ भी कीजिए। वहां पे सिर्फ मैं नहीं रहूंगा, मैं भी, मेरी फैमिली भी रहेगी, उनकी भी रहेगी और सुमित की भी रहेगी। यस तीनों ये फैमिली ज्यादा है, ये यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। गुड। उस दिन भी लाइव पे मैं यही बोल रहा था कि अगर बात करनी है तो आप नेहा को भी ऐड करके आज के आज क्लियर कर लो। लेकिन नेहा नहीं आई क्योंकि उनको पता था कि उनकी गलती है, वो आई ही अरे नहीं। गलती तो है ही है। मुझे ऐसा लगता है। आप सब लोगों से ज्यादा मैं उनको जानता हूँ। ओके नहीं मैम धमकी तो बाद में दी थी वो। अपनी उसकी रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि देखो सचिन को ना प्यार से समझाना पड़ेगा तब वो समझेगा। हाँ ये मैंने सुना है। अलका दीदी ऐसे नहीं एक होता है बात सब। बताओ मेरे, अच्छा एक बात बताओ अब एक बात सचिन, इसको बताओ, याद एक करके बात क्या बताओ, करोगे सुनो। तुम? अरे याद कौन कर रहा है, कहाँ याद कर रहा हूँ, कौन ऐसी कौन सी चीज बच गई जो याद करने लायक है इसमें? याद तो करने की बस बात अब बात यहाँ पे है ना, जैसे जो आज गलती मेरे साथ हो गई, कल को वो ऐसा हो ना होना कि किसी और के साथ भी हो। सही बात है, चल ठीक है कर ये लिया ना, मैंने बोला था देख नहीं जब कहाँ जब किया, अभी तो कुछ किया ही नहीं। देखो हुआ क्या, अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ, मैं अपने आप को सारे जमाने के सामने गिरा लिया, मेरा सब चला गया, घर टूटते टूटते बच गया। ठीक है, मनीषा चलो मेरे पास आ गई, अगर मनीषा भी चली जाती तो वो भी मान लो चली गई, घर वाले सब मेरे से गए। उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया, इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया, ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी, माफी नहीं कोई मांगी बात अभी। नहीं है, और परेशान अब मत हो, कोई और बात अब नहीं। अब सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सचिन तू शांत हो जा। तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा मतलब अब तो अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं कोई अर्थी नहीं, वो सचिन अपनी को कम लाइफ में से कम ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत होता जाए।